अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग की रूटीन कुछ इस तरह है कि मुझे मतलब ये सुबह उठते ही जो है वो तंग करने शुरू हो गई थी। इसको हम लोगों ने बाहर इसलिए सुलाया हुआ था, मतलब हम लोग खुद बाहर इसलिए सोए हुए थे क्योंकि अंदर जो है वो लाइट चली जाती है और फिर उस हिसाब से थोड़ी गर्मी हो जाती है, हब्स हो जाती है। और बारिश के मौसम में आपको पता है कि जो सावन का महीने चल रहे हैं इसमें तो मतलब बारिश हो भी फिर भी जो है वो बिल्कुल हब्स ही होती है। तो बस फिर हम लोग जो है वो हम लोग ये करते हैं जब मतलब मौसम बारिश वाला नहीं होता तो हम मोस्टली बाहर ही सोते हैं। बस फिर ये सुबह उठते ही इसने ट्यूब वगैरह पकड़ ली थी और जो भी है ये बस उसके साथ खेलने लग गई थी और तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा। और उम्मीद करती हूँ आपको जो है वो व्लॉगिंग वगैरह जो है वो पसंद आती होगी। और अगर नहीं भी पसंद आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप जो है वो इस तरह करें या यहाँ जाएं या वहाँ के व्लॉग बनाएं या इस तरह जो भी आपको जो चीज़ मतलब मेरे प्रीवियस व्लॉग में से अगर पसंद आती है तो आप मुझे उनका हवाला दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बस फिर गर्मी थी, फिर मैंने इसके कुछ कपड़े चेंज कर दिए। मैंने कहा थोड़ा स्लीवलेस ऐसे कर लूँ क्योंकि गर्मी इतनी थी कि मुझे खुद गर्मी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो बारिश भी हो रही थी लेकिन उस वजह से भी बहुत गर्मी थी फिर। और कमरे का हाल जो था वो बेहाल हुआ था क्योंकि अब आप जब शादी वाले घर से वापस आते हैं तो फिर उसके बाद आपको पता है कि आपका हाल कमरा घर किस तरह हुआ होता है। एक एक चीज़ जो थी वो बिल्कुल बिखरी हुई थी, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कौन सी चीज़ कहाँ से उठाइए, कहाँ रखनी है क्या नहीं है। मतलब इतना हर चीज़ का गंद बना हुआ था। तो ये भी नहीं मेरे से टिक रही थी। मैंने कहा अब इसको बिठाऊँ तो मैं बाकी सारी चीज़ें समेटूँ क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो बस अंदर चीज़ें वगैरह समेट रही थी तो उसके बाद बारिश हो गई थी। तो वो भी मैं देख रही थी क्योंकि बारिश का जो पानी है हमारा एक जगह जो है वो जमा हो जाता है। तो उस वजह से फिर वो देखना पड़ता है कि वो ज़्यादा अंदर ना आ जाए क्योंकि बारिश के रुख को देखना पड़ता है कि वो किस हिसाब से हो रही है। तो फिर कमरे में भी मैं ये देख रही थी कि पानी जो है वो अंदर की तरफ तो नहीं आ रहा क्योंकि फिर खिड़कियाँ वगैरह मैं बंद कर देती हूँ। तो मौसम जो है वो ठंडा हो रहा था तो फिर मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे। मैंने कहा इसे थोड़े फुल स्लीव्स बना दूँ क्योंकि बारिश जो है वो ज़्यादा हो रही है और उस वजह से थोड़ा बहुत मौसम जो है वो चेंज हो रहा है तो ये बीमार ना हो जाए। क्योंकि पिछली सारी सर्दियाँ एक तो ये छोटी थी तो इसका यही मसला लगा रहा था कि इसको जो है वो बार बार इसकी छाती पकड़ने हो जाए, इसको चेस्ट के इन्फेक्शन हो जाए, ऐसे कोई ना कोई मतलब मसला लगा ही रहा था इसको पिछली सर्दियों में सारी। बस फिर मैंने थोड़ा बहुत काम ख़त्म किया, सालन बना लिया जो बनाना था। हम लोगों ने आलू फलियाँ बनानी थी तो पर बस फिर मैंने वो सारी चीज़ें काट के पहले रख दी। मेरी आदत है मैं पहले काट के रख देती हूँ फिर बनाना इजी हो जाता है। पर कुछ लोग हैं जो वो साथ साथ कट करते हैं, साथ साथ वो चीज़ बनाने लग जाते हैं। फिर कबाब भी बना लेते हैं। मेरी सास ने कहा कि हम लोग साथ में कबाब बना लेते हैं, सालन जो है वो हम रात को खा लेंगे, दिन को हम कबाब बना लेंगे। तो बस मैं कबाब के लिए सामान काटने लग गई थी। मेरे साथ मेरी नंद की बच्ची बैठी हुई थी तो वो मुझे बता रही थी कि आप मुझे बताएं, मैं पकड़ती हूँ तो आप बताती जाएँ क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ कितनी डलनी है, क्या चीज़ नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ये कैमरा पकड़ लो, मैं वो चीज़ रिकॉर्ड करती जाती हूँ। बस फिर सारा सामान वगैरह डाल के इसको हमने बना के रख दिया था थोड़ी देर कि ये थोड़ा मतलब बाहर निकाल के रख दिया था। फिर उसके बाद हमने कहा कि इसमें हम डाल के बस तेल वगैरह गरम करके बना लेंगे। फिर जैसे ही बने थे तो मैंने इसको दे दी खाने के लिए। मैंने कहा चलो हुरैन भी जो है वो थोड़ा बहुत खा ले क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो है वो टेस्ट वगैरह कर लेती है, इसे अच्छी लगती है। तो मैं कमरा सेट कर रही थी फिर मैंने देखा कि ये इसकी फीडर वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। इन दिनों ये इतना तंग करती है फीडर पीने में, मतलब मैं दूध बना के रखती हूँ ये बिल्कुल भी नहीं पीती है, वैसे का वैसे पड़ा रहता है। रात को भी अगर इसे मैं फीड करवाऊँ तो ये तब भी वैसे ही करती है, वो फीड पूरा का पूरा छोड़ देती है, पीती ही नहीं है। ये रोने शुरू हो जाती है कि मुझे नहीं पीना। तो अब मुझे उस चीज़ की टेंशन होती है कि बंदा क्या ही करे, अब फीड करवाने के लिए इसको क्या ही करे क्योंकि मोस्टली ये लोग इतना कुछ और खाने पीने की चीज़ पे नहीं होते, फीड पे डिपेंडेंट होते हैं पूरा। तो ये फीड भी अच्छे से ना करे फिर आपको पता है मदर को इस चीज़ की टेंशन होती है कि बच्चे को क्या दें फिर क्या करें। दूसरा ये कि मैंने इसकी चीज़ मंगवाई हुई थी, ये आप लोगों ने देखा है, जैसे मैंने इसको पीछे ब्लॉग में भी डाला था कि मैंने ये इसका पार्सल मंगवाया था जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह भी की। तो मैंने इतनी शौक़ से ये चीज़ मंगवाई थी, इतनी खुशी से, क्या पता ये वो चीज़ खेलेगी पर बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये इसने खेलना तो ज़रूर, इसने बस बैठना भी गवारा नहीं किया। इसने बिल्कुल भी मतलब ये बिल्कुल भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थी, ना देखने में ना खेलने में। मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल इसको देती रही, एक दो दफ़ा बिठाती भी रही हूँ कि क्या पता ये करते करते इसको शौक़ आ जाए इस चीज़ का, खेलने लग जाए। इसमें मैं काफ़ी खिलौने वगैरह भी रख के देती हूँ लेकिन बिल्कुल भी नहीं, इसने वो चीज़ देखी भी नहीं है। बस एक दफ़ा बैठे, दो दफ़ा बैठे तो बस तीसरी दफ़ा इसने उस चीज़ की तरफ दोबारा ये गई भी नहीं है। तो बस फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा अब ये चीज़ें आपको पता है मदर्स जो होती हैं वो देखती हैं तो उनको शौक़ आता है कि हम अपने बच्चे के लिए भी ये चीज़ मंगवाएं। लेकिन ये है कि हमारे बच्चे इन चीज़ों से बिल्कुल भी यूज़ टू नहीं होते, उन्हें अपनी तरफ से आप जितना मर्ज़ी ये चीज़ें कर लें। बस फिर इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ था, बारिश के बाद मैं पानी वो कर रही थी, निकाल रही थी क्योंकि पानी इकट्ठा हुआ हुआ था।
तो साथ में मैं ये वेदर देख रही थी कि माशाल्लाह मतलब कितना प्यारा व्यू है हमारा यहाँ से, मतलब बहुत ही प्यारा व्यू आता है। उस पर मैंने खाना वगैरह पकाया, मैंने रोटियाँ पकानी थी क्योंकि अब मैं मोस्टली तंदूर के साथ ही लगाती हूँ, क्योंकि इस टाइम दिन के टाइम पे आपको पता है तंदूर के साथ ही रोटी अच्छी लगती है। तो फिर कपड़े इस्त्री करने के लिए मैंने ये चीज़ दरी वगैरह बिछाई थी, तो ये आके उस पर बैठ के ये शोर डालने लगे कि मैं नहीं उठ रही यहाँ से, तो बिल्कुल भी तंग कर रही थी। मोस्टली जब भी मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ ये फिर ऐसे ही करती है। नहीं, कौन है कौन है? पापा। पापा है? पापा को पारी कर रही हो? पारी करो पापा को। ए छत के हटो, इधर दिखाओ, मुझे भी दिखाओ कौन है, मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखूं। अच्छा पापा है? कौन है? कौन है? कौन है ये? कौन है? पापा है? पापा को पारी करो फिर। मैं छत के एक दफ़ा और पारी करो, एक दफ़ा और पारी कर दो। बस 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 बस, ज़्यादा पारी। मुझे बताओ, अब मुझे बताओ ये कौन है? भाई है? पापा है? अच्छा पापा को लाडी करो फिर। अच्छा बस, ज़्यादा ज़्यादा पारियाँ नहीं, गिर जाओगी गिर जाओगी। अच्छा पापा किधर है? ये सही है। और पापा है? अच्छा बस, अब पापा की फ्रेम मुझे दे दो, बस बस बस। अब नहीं, अब बस, अब मुझे दे दो ना। अब मैं अपने तो वो मम्मा को दे दो फ्रेम, बस मम्मा भी संभाल देगी। दो। नहीं देती, 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 नहीं देती। दे दो पापा को, मुझे दे दो। मेरे पापा है, आपके पापा नहीं है। ये मेरे पापा है। ये किसके पापा है? किसके पापा है ये? तुम्हारे तो नहीं है, मेरे। दे दो बस 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 बस। अच्छा पारी कर दो, पारी कर दो। बच्ची चो पापा किधर हैं? पापा दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। अच्छा ये पापा है, ठीक है। आपको पता भूत नहीं है।